मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आज एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में न्यूज़ छपी है फाइनेंशियल टाइम्स की। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है और प्रेस्टीज के अंदर भी सबसे बड़ा माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस कम है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है, फाइनेंस न्यूज़पेपर है दुनिया का। और ये इसका आप कितना पुराना है इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1888 के अंदर, यानी कि आप समझिए आज से 140 ईयर्स बैक इसको लंदन से पब्लिश करना स्टार्ट हुआ था। तब इसका नाम लंदन फाइनेंशियल गाइड होता था और बाद में इसको नाम बदल कर इसका फाइनेंशियल टाइम्स किया। पहले इसका नाम था लंदन फाइनेंशियल गाइड, बाद में फाइनेंशियल टाइम्स हो गया। ये आर्टिकल क्यों आया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर, जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल क्यों आया, हालांकि दोनों राइवल्स हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन कैंपेन स्टार्ट किया है। उनका मानना ये है कि ये बहुत बड़ा चैरिटेबल इनिशिएटिव है, ये फ्री है। इसको फाइनेंशियल टाइम्स फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन कैंपेन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन कैंपेन FLIC के नाम से इसको स्टार्ट किया गया है। उनका कहना ये है कि दुनिया में फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है, यानी कि फाइनेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है लोगों में बहुत कम है। द डेटा जो उनके पास है फाइनेंशियल लिटरेसी के, वो शॉकिंग है। वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी कि करीब समझो 750 पौने 800 करोड़ की पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली का जो डिटेल्स होती हैं कुछ नहीं पता है, ज़ीरो हैं वो उसके अंदर। ये वर्ल्ड बैंक का फिगर है और वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है और उनको एक तरह से फाइनेंशियली इलिटरेट कहा जाता है और डिप्राइव्ड कहा जाता है। अब आप सोचेंगे, देखिए हमने तो इलिटरेसी दूसरी देखी है और डेप्रीवेशन भी दूसरा देखा है, जो बहुत गरीब हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल पॉवर्टी है और फाइनेंशियल इलिटरेसी है देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं शायद आप एक बात पे गौर करेंगे कि मैं जब इकोनॉमिक प्रोग्राम्स करता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ जो थोड़ी बहुत है वो फाइनेंशियल लिटरेसी की ही है देखा जाए तो, हर व्यक्ति की नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है। मैं कोई फाइनेंस का आदमी नहीं रहा हूँ देखा जाए तो, मैं तो एक साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट रहा था पूरी ज़िंदगी, लेकिन बाद में फाइनेंस में इंटरेस्ट हुआ और धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जब मैंने MBA भी किया बाद में थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट जाग गया था इसमें। उनका कहना है कि अब लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने की ज़रूरत है और उसमें वो स्टूडेंट जो कि मैथ्स फोबिक होते हैं, जिनको मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रति फैसिनेशन में उसको अवेकनिंग जो है पैदा कर सकते हैं, अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आजकल बहुत सारी एक्चुअली देखा जाए तो फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि लोगों को सोशल मीडिया पे भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन दे आर बैड एक्टर्स, यानी कि उन्हें खुद को नहीं आता और दूसरे को टीचर बन के पढ़ाते हैं। दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि स्कूलों में इससे स्टार्ट किया जा सकता है, छोटे छोटे रूप में इसको स्टार्ट किया जाता है जहाँ लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी दी जा सकती है। तो एक फंक्शनल नॉलेज जिसे कहते हैं, फंक्शनल नॉलेज फाइनेंस की, वो स्टूडेंट को देना बहुत ज़रूरी है। मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेट किसको कहते हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट्स किसको कहते हैं, या इसके अलावा बाकी सारी जो बजट की चीज़ें होती हैं, फाइनेंस की जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए तो लोग कम से कम उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकेगा। साथ में से क्रेडिट कार्ड के यूसेज हैं, बैंक के ओवरड्राफ्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में हमें नहीं पता लगता है एक्चुअली। तो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया है, चैरिटेबल है, फ्री है, रिच हो या पुअर हो सबके लिए है। और ये किस ढंग से करेंगे अभी इसका पूरा कुछ प्लान आ जाएगा, हाउ दे आर गोइंग टू इनागुरेट एंड हाउ यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मुझे उनका ये प्लान पसंद आया कि फाइनेंशियल लिटरेसी पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन चलाना चाहते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम ही फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन कैंपेन है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसकी ज़रूरत पहले से थी लेकिन अब स्टार्ट हो रही है। वेल एंड गुड, देर आए तो रस्त आए। शुक्रिया।